नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। महादेव की पूजा का एक ऐसा अचूक उपाय जिसके बारे में कहते हैं कि ये एक दिन में आपकी किस्मत, आपकी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता है यदि आप इसको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे नियम से करें। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। हमारे शास्त्रों और पुराणों में ये व्यक्त किया गया है, उजागर है कि भगवान शिव सगुण और निगुण यानी कि साकार व निराकार किसी भी रूप में अपने भक्त की सभी प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए उनके शंकर नाम से जुड़े भाव यानी शमन कर, हमारी समस्या को दूर कर, ये उनका भाव इस नाम से भी समझा जा सकता है। भगवान शिव की भक्ति में यही भाव और श्रद्धा मन को शांत और संतुलित करके व्यवहार के दोषों को भी दूर रखती है। इससे सुखद परिणाम तय होते हैं। सुखदाता ऐसे ही देवता की उपासना का शुभ दिन प्रदोष, सोमवार या भगवान शिव से जुड़ी और जो तिथियां हैं उन पे इन उपायों को करना बहुत ही विशेष होता है। विशेष रूप से सोमवार या प्रदोष की तिथि में या किसी भी शिव पूजा के योग में कई प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला ये प्रयोग बताया जाता है। इसी तिथि में लोग अलग अलग तरीके के उपाय करके महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं भगवान शिव की किसी भी तिथि में किया जाने वाला आपको एक ऐसा उपाय और एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जिस विशेष शिव मंत्र को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो न केवल इससे भाग्योदय होता है बल्कि मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। रोजगार या लक्ष्य पाने की जो कामना है उसको भी शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये चमत्कारी उपाय और विशेष मंत्र। करना यह है कि प्रातः काल स्नान के बाद यथासंभव सोमवार, प्रदोष या फिर महादेव शिव की पूजा की किसी भी तिथि में, सावन का पूरा महीना है, महाशिवरात्रि की तिथि है, किसी भी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना यह कि एक समय व्रत करें तथा व्रत उपरांत रात्रि भोजन के संकल्प के साथ शिवालय में जाकर के शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। जल स्नान और उपायों को करते समय जो शिव मंत्र मैं आपको बताऊं उसका आपको निरंतर जाप करना है। यह शिव मंत्र है ओम महाशिवाय सोमाय नमः। मंत्र एक बार सुन लीजिए, ओम महाशिवाय सोमाय नमः। इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है। स्नान के बाद विशेष रूप से गाय के दूध की धारा समर्पित करनी चाहिए शिवलिंग पर। यह उपाय विशेष रूप से तन, मन और धन हर प्रकार के कलह क्लेश का शमन करता है यानी उसको दूर करता है। इसके बाद जब आप दूध समर्पित कर लें तो इसके बाद भगवान शिव को यानी शिवलिंग को आपको शहद की धारा समर्पित करनी चाहिए। थोड़ा सा शहद आप समर्पित करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा मत है, खासतौर पर शिव पुराण के काशी खंड में, कि जिसको जीवन में आर्थिक समस्या हो तो उसको मीठा द्रव्य शहद या फिर गन्ने के रस से, इक्षु रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी आजीविका में, नौकरी में, आपके व्यापार व्यवसाय में जो भी समस्या आ रही हो उनसे जुड़ी हुई किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी का समाधान तत्काल जो है हो जाता है। इसके बाद जल से स्नान करा करके महादेव शिव को लाल चंदन लगाएं और उनका श्रृंगार करें। चंदन की प्रकृति शीतल होती है जिसे शिव पर लगाने से मान्यता है कि उस व्यक्ति को भी जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। जीवन में सुकून मिलता है। जो शांति, शीतलता जो चंदन में है वो आपके मन में आती है। तो जितनी भी आप जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हो आपको शांति मिलेगी, दिमाग ठंडा रहेगा, तो आप ठंडे दिमाग से उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। ये सब महादेव शिव की पूजा का चमत्कार है। शिव पूजा में ये चमत्कारी उपाय करने के बाद यथाशक्ति गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पित करके महादेव शिव की आरती करनी चाहिए। साथ ही शिव जी को चढ़ाए हुए दूध, शहद का चरणामृत के रूप में आप ग्रहण करें और चंदन लगा करके उसका तिलक वापस आपको शिवलिंग पर से उठा करके खुद अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और ये मनोकामना करनी चाहिए कि आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपने मनोकामना मानी है उसको पूरी करने की महादेव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई हो जीवन में, पूजा विधान में, उसके लिए क्षमा अपराध प्रार्थना भी कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ में बहुत मंत्र इत्यादि जानते हो।
शिव मानस पूजन का नियम तो ये है कि आप मन में ध्यान कर लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है, आप मन में ध्यान कर लीजिए कि आप सोने चांदी रत्न हीरे जवाहरात से महादेव शिव का अभिषेक कर रहे हैं। महादेव उतने से प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, न मंत्रम नो जंत्रम तदपि न जाने तिथि महो। आप ये प्रार्थना करिए कि ना मैं कोई मंत्र जानता हूँ, ना कोई तंत्र जानता हूँ, ना कोई विधि जानता हूँ, फिर भी मैंने आपकी पूजा की है। मेरे पास सामग्री भी पूरी नहीं थी, जो कुछ भी था जैसे भी था, मैं आपका पुत्र हूँ, यथासंभव मैंने पूजा की है, उसको आप स्वीकार करें और मेरा कल्याण करें। इस तरीके से प्रार्थना कर लीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। महादेव आपका कल्याण जरूर करेंगे। शिव पूजा से संबंधित किसी भी तिथि में ये उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, महादेव आपका कल्याण करें। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर हर महादेव, जय महाकाल।